हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल यानी कॉस्ट शीट शोइंग परसेंटेज ऑफ वेरियस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे। सुनिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सुनिए, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन of 1000 units during the month of August 2011। यानी कि निम्न व्यय अगस्त 2011 माह में उत्पादन की गई 1000 इकाई से संबंधित है। इसमें सुनिए, सबसे पहले दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल यानी कि प्रत्यक्ष सामग्री, ये दे रखा है रुपीज़ में 12,000। फिर है वेजेस यानी कि मजदूरी, ये दे रखी है आपकी 10,000 रुपीज़। और फिर है फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, कारखाना किराया व कर, ये है 1,000 रुपीज़। फिर है आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये भी आपका 1,000 रुपये है। फिर सुपरवाइजर्स सैलरी, सुपरवाइज़र की सैलरी ये है आपकी 2,000 रुपीज़। फिर है सुपरवाइजर सैलरी का मतलब है सुपरवाइजर का वेतन। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री का है 500 रुपीज़। फिर है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर यानी कि अप्रत्यक्ष श्रम, यानी कि फिर कितना है 300 रुपये। फिर है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस यानी कि कार्यालय व्यय, कार्यालय व्यय कितना है आपका 1,500 यानी कि 1,500 रुपये। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी कि अन्य कारखाना व्यय, ये आपका है 500 रुपीज़। फिर है ऑफिस सैलरीज यानी कि कार्यालय वेतन, ये आपका दे रखा है 1,800 1,800 रुपये। फिर आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई व स्टेशनरी, ये है आपका 400 रुपये। फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस, विक्रय व्यय, ये रखा है 2,500। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड शो द परसेंटेज ऑफ वेरियस कॉस्ट ऑन टोटल कॉस्ट, यानी कि लागत पत्र बनाइए व विभिन्न लागतों का कुल लागत पर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सुनिए इसमें सॉल्यूशन। कॉस्ट शीट, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर कॉस्ट शीट यहाँ पे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2011, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दे रखा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2011 और प्रोडक्शन ऑफ 1,000 यूनिट्स, जो 1,000 यूनिट्स हैं इधर देखिए, तो इसके नीचे यहाँ लिखेंगे आउटपुट 1,000 यूनिट्स। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ टोटल कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे रुपीज़ का साइन, यहाँ पे रुपीज़ का साइन हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे टोटल कॉस्ट, ऊपर देखिए डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है इसमें 12,000, तो यहाँ पे 12,000 लिख दिया और फिर 1,000 से 12,000 में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 12 उसकी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। फिर वेजेस, वेजेस ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, तो यहाँ दे रखा है आपका 10,000 और फिर 1,000 से डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 2 का 2 1 over 2 22,000 और इधर भी 22.00 प्राइम कॉस्ट, इधर 0.00 से लगा है क्योंकि आगे पैसों में भी आएगा। अब इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि कारखानों परिवहन, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ से रखा है इसमें, आप फैक्ट्री ओवरहेड में जो भी खर्चे हैं वो करेंगे, देखिए आगे। सबसे पहले फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, जो प्राइम कॉस्ट पीछे लिखी थी 22,000 और 20 वो हमने यहाँ लिख दी है, आसानी रहेगी वैसे आपको। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पहले फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस ये दे रखा है आपका 1,000, यूनिट है आपका 1 रुपये, मतलब 1,000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 रुपये आ जाएगा। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी,
ये आपका ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था 1001 रुपीज़ हो जाएगा। फिर सुपरवाइजर्स सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी है यहाँ पे 2000, फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 रुपये हो जाएगी। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका 500 रुपीज़ और 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट में आ जाएगा 0.50। फिर इनडायरेक्ट लेबर, ये आपका 300 रुपये है और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.30। फिर अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये 500 रुपीज़ हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.50। अब इन सब का टोटल करेंगे हम। इन टोटल का देखिए 0 0, फिर 0 0, फिर 5 और 3 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी, 1 और 2 3 और 1 4, 1 5 और 2 7 और 2 का 2, 27,000। अब इसका टोटल करिए, 5 और 3 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 का 7 और 2 का 2, 27.30। ये हमारे आगे फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम इसमें ऑफिस के खर्चे जोड़ेंगे जो फैक्ट्री के थे, ऑफिस ओवरहेड, ठीक है, कार्यालय परिवहन, इसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं वो लिखेंगे ऑफिस से संबंधित। ऑफिस एक्सपेंसेस ये दे रखा है आपका 1500 पर क्वेश्चन में, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1.50 हो जाएगा। फिर ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज आपकी 1800, 1.80। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये दे रखा है आपका 400, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.40। फिर हमारा निकल के आ जाएगा ये ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम ऐड कर देंगे। देखो 3 ऊपर जैसे 27,300 आया तो उसी में हम तीनों को प्लस कर देंगे। 3 और 5 8 और 8 16 और 4 20 का 0, 2 कैरी, 2 और 7 9 और 1 10 और 1 11 का 1, 1 और 2 3, इधर ऐड कर देंगे। 3 और 5 8 और 8 16 और 4 20 का 0, 2 और 7 9 और 1 10 1 11 का 1, 1 कैरी, 1 और 2 3, 31.00। अब इसमें ये तो हमारा ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड में सेलिंग एक्सपेंसेस जो बिक रहे हुए हैं 2500 और यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे 2.50, तो जी हमारा टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी इनको ऐड करके। 5 2 और 1 3 3 33,500 और यहाँ पे भी 2 और 1 3 33.50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज भी निकालना था कॉस्ट शीट बनाकर, क्वेश्चन में कह रहा था। तो अब इसकी देखिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज निकालेंगे हम इसके नीचे। नंबर 1 परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑन टोटल कॉस्ट, जो हमारी टोटल कॉस्ट नीचे निकल के आई है वो उस पर मटेरियल कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में दे रखी थी। देखो क्वेश्चन में जाइए, मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है आपका 12,000, तो मटेरियल कॉस्ट आपकी 12,000 है यहाँ पे। तो मटेरियल कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट आपकी 12,000, टोटल कॉस्ट आपकी 33,500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब 5 से पहले हम इसको काटेंगे, 5 6 जा 30, 3 बचे 35 हो गए, 5 7 जा 35, ऊपर 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 4 जा 20, 2 जीरो। अब 67 से 2400 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35.8%, ठीक है। ये तो हमारा पहला निकल आया मटेरियल कॉस्ट पर। अब दूसरा निकालना है हमें परसेंटेज ऑफ वेजेस ऑन टोटल कॉस्ट, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वेजेस अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। वेजेस आपकी थी क्वेश्चन में 10,000 अपॉन टोटल कॉस्ट हमारी 33,500 इंटू 100। इसमें भी वही वैसे ही काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 67 और ऊपर काटेंगे 5 से, 5 2 जा 10 और 3 जीरो यानी कि 2000। 67 से 2000 में डिवाइड कर देंगे तो 29.8% हो जाएगा। थर्ड नंबर पे परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन टोटल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला लगाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे थे 5,300, पर देख लो क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स 5,300 थे।
अपॉन 33,500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 67 और 5 से काटेंगे 1060, इसे डिवाइड कर देंगे तो 15.8%। अब नंबर 4 है परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन टोटल कॉस्ट। तो बराबर ऑफिस ओवरहेड अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। ऑफिस ओवरहेड है 3700 अपॉन टोटल कॉस्ट है 33,500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे 67, ऊपर काटेंगे 740, 5 7 जा 35, 2 बचे, 5 4 जा 20 और 1 0, फिर से डिवाइड करके 11.0% आ जाएगा। फिर 5th नंबर पे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स ऑन टोटल कॉस्ट बराबर सेलिंग ओवरहेड अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो इसको हम सेलिंग ओवरहेड यानी कि 2500 को 33,500 अपॉन 33,500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर कैलकुलेशन करके इसकी मुना 7.4% आ जाएगा। अब आगे हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत विवरण पत्र के विभिन्न स्वरूप। इसमें नंबर फर्स्ट आता है when percentage is to be calculated for main expenses on total cost। जब कुल लागत पर मुख्य व्यय शीर्षकों का प्रतिशत निकालना हो तब देखिए इस विवरण पत्र में एक खाना कुल लागत राशि का होता है तथा उसी के साथ एक खाना प्रतिशत का दिया होता है। प्रतिशत ज्ञात करते समय कुल लागत को 100 माना जाता है और प्रत्येक चाहे गए शीर्षक की आनुपातिक प्रतिशत ज्ञात की जाती है। यह प्रतिशत 2 या 3 दशमलव तक ज्ञात की जाती है। इसी पर एक एग्जाम्पल है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, जो हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।